प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, सीबीएसई स्कूल्स के अध्यापकों का बनेगा अलग कैडर, ममलीग बनेगी तहसील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के ममलीग में मंगलवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ममलीग उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने ममलीग में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और स्कूल की छत के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर रही है और पारदर्शिता के लिए माई डीड परियोजना आरंभ की गई, जिससे भूमि की रजिस्ट्री के लिए आम लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रही हैं। हिमाचल में ठंडी होने लगी रातें, लाहौल स्पीति के केलांग में 0 से नीचे लुढ़का तापमान। हिमाचल में मौसम शुष्क बना हुआ है। मंगलवार को भी पूरे प्रदेश में धूप खिली, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने लगी। विशेषकर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे रातें सर्द होती जा रही हैं। लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पारा 0 से नीचे बना हुआ है और प्राकृतिक जल स्रोत जमने लगे। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 नवंबर तक प्रदेश के मौसम में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है। इस अवधि में पश्चिमी विक्षोभ का कोई प्रभाव हिमाचल में नहीं दिखेगा और पूरे राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान है। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा जैसे हिल स्टेशन में सैलानी सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। अब ऑनलाइन मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। प्रदेश में अब लोगों को जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल या सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू कर दी गई है और लोग इस पोर्टल में अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठकर पा सकेंगे। इसे लेकर जिला मुख्यालय स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में निजी व सरकारी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक आशीष चंदेल ने बताया कि सिविल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर बैठकर व्यक्ति इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। भराड़ी बच्ची प्रताड़ना, घर भेजने के लिए फैसला लेगी कमेटी। सुरक्षा का अंदेशा हुआ तो विभाग के पास ही रहेगी। भराड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची की ओर से माता पिता पर प्रताड़ना और मारपीट करने के आरोप लगाने के मामले में विभागीय जांच जारी है। मंगलवार को भी बच्ची को विभागीय संरक्षण में रखा गया। इस दौरान बिलासपुर कार्यालय में बच्ची और उसके माता पिता की अलग अलग काउंसलिंग की गई। ये पूरी प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम में की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान विभाग के अधिकारी, बाल संरक्षण विशेषज्ञ और पुलिस टीम मौजूद रही। बुधवार को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की 5 सदस्यीय टीम बैठक करेगी। इसमें काउंसलिंग रिपोर्ट पेश की जाएगी। हिमाचल के सरकारी स्कूल में बच्चे से क्रूरता, टीचर ने कपड़े उतारकर कांटेदार झाड़ी से पीटा, निलंबन के बाद एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के भरमौर में बच्चे के कान का पर्दा फाड़ने के बाद अब शिमला एक सरकारी स्कूल में बच्चे को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल में एक स्कूली बच्चे को शिक्षिका ने क्रूरता से पीटा। शिक्षिका का बच्चे को पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षिका बच्चे की कमीज उतारकर कांटेदार झाड़ी से पिटाई कर रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। प्राकृतिक खेती का कमाल, तीर्थू देवी ने खेत में उगाई कई फसलें। रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग के बगैर भी खेतों से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। एक ही खेत में एक ही सीजन में एक साथ कई फसलें भी उगाई जा सकती हैं। हमीरपुर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बफड़ी के गांव हरनेड़ की 68 वर्षीय महिला किसान तीर्थू देवी ने ये कर दिखाया। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित की जा रही प्राकृतिक खेती की विधि को अपनाकर तीर्थू देवी अपने खेतों में एक साथ कई फसलें उगा रही हैं और इन फसलों के अच्छे दाम भी प्राप्त कर रही हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 क्रिकेट मैच को लेकर शुरू हुआ एडवांस होटल बुकिंग का दौर। धौलाधार के सुंदर वादियों के तले बने HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच को देखने को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के रोमांच का दौर अभी से शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार इस T20 मैच को लेकर करीब 1.5 माह पहले से एडवांस बुकिंग का दौर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मैच को लेकर पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज व धर्मशाला के होटल्स में बाहरी राज्यों से आने वाले क्रिकेट प्रेमी होटल संबंधित जानकारी लेने के साथ ही यहां होटल की एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। गौरतलब है कि यहां
मैच का आनंद उठाने के लिए काफी संख्या में देश व विदेश से क्रिकेट प्रेमी पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली रवाना। वित्त मंत्री व 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जाएंगे बिहार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिले के ममलीग का दौरा करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में उनका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश के मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए दोनों मुलाकातें महत्वपूर्ण हैं। इसका कारण ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए दिसंबर 2025 तक ऋण लेने की सीमा 7,000 करोड़ रुपए तक तय की गई, जिसमें से अब तक 6,900 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा चुका है। नाहन मेडिकल कॉलेज के स्थानांतरण पर घमासान। बिंदल का सुक्खू सरकार पर निशाना। केंद्र से करोड़ों मिलने पर भी काम क्यों नहीं? हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार नाहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर ताला लगाने की पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 261 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे 300 बिस्तरों के अस्पताल की 11 मंजिलों में से 7 मंजिल का एक भवन बन भी चुका है। पिछले 3 साल से अस्पताल भवन का निर्माण का काम बंद पड़ा है और अब ताला लगाने का फरमान जारी हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मंगलवार को नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। समग्र शिक्षा ने जेईई नीट की प्री कोचिंग के लिए आयोजित किया चयन टेस्ट। 7,000 बच्चों ने लिया हिस्सा। समग्र शिक्षा सरकारी स्कूल के मेधावी बच्चों को जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहा है, ताकि कोई भी मेधावी बच्चा संसाधनों के अभाव में अपने सपनों को पूरा करने से वंचित न रहे। समग्र शिक्षा हर साल मेधावी बच्चों को फ्री कोचिंग के लिए तैयार करता है। समग्र शिक्षा की ओर से इसके लिए कक्षा 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन चयन टेस्ट प्रदेश के सभी 12 जिलों में आयोजित किया गया। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत प्रदेश के लगभग 7,000 छात्रों ने भाग लिया। शादी से एक दिन पहले चुराए थे 10 लाख के गहने। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों सहित ज्वेलर गिरफ्तार। जिला पुलिस बद्दी की एसआईटी ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों और एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया। पुलिस थाना मानपुरा के तहत गांव ढेला में 3 अक्टूबर को हुई चोरी की वारदात के बाद विशेष एसआईटी टीम गठित की गई थी। ढेला निवासी कृष्ण कुमार की पुत्री के विवाह से एक रात पहले लगभग 10 लाख के गहनों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। हिमाचल में 31 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। इस दिन होगा इंटरव्यू। मैसर्स वर्मा सन्स ज्वेलर्स चौक बाजार सोलन में 21 पद व जेएम लेबोरेटरीज सोलन में हेल्पर के 10 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 1 नवंबर 2025 को जिला रोजगार कार्यालय सोलन में आयोजित किए जाएंगे। जगदीश कुमार ने ये जानकारी दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उन उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आयु 21 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए शस्त्र लाइसेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों की विस्तृत जानकारी आवेदक विभागीय पोर्टल EEMIS में प्राप्त कर सकते हैं। सास की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई बहू। कुछ ही देर में त्यागे प्राण। एक साथ होगा अंतिम संस्कार। समाज में सास बहू के रिश्ते को लेकर भले ही कई नकारात्मक धारणाएं हों, लेकिन कई बार ऐसे भी किस्से देखने और सुनने को मिल जाते हैं जिससे सास बहू के रिश्ते पर नाज होता है। ऐसा ही एक किस्सा आज उपमंडल की आशापुरी पंचायत के रोपड़ी गांव में देखने को मिला, जहां सास की मौत देखकर घबराई बहू ने उसी समय प्राण त्याग दिए। बताया जा रहा है कि रोपड़ी गांव के 85 वर्षीय मकोड़ी देवी पत्नी स्वर्गीय सर्वदयाल की मौत हो गई। सास मकोड़ी देवी की मौत को देखते ही बहू रेखा देवी 55 वर्षीय इतनी घबरा गई कि उसकी भी उसी समय हालत बिगड़ गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।